दोस्तों, तारीख के हर दौर में इंसान ने दौलत की चमक दमक को ही कामयाबी का हतमी मेयार समझा है। हम सबको यही लगता है ना कि असली कामयाबी का मतलब है शानदार महलात, चमकती हुई गाड़ियां और बेतहाशा खर्चा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज उर्दू विजडम जर्नी के इस खास तज्जिये में हम दी मिलियन एयर नेक्स्ट डोर के उन हैरान कुन हकाइक से पर्दा उठाएंगे जो दौलत के हवाले से हमारे तमाम पुराने तस्वुरात को जड़ से हिलाकर रख देंगे। तो एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। असली करोड़पति आखिर है कौन? जब भी हम ये लफ्ज़ सुनते हैं, जहन में फ़ौरन किसी ऐसे शख्स की तस्वीर बनती है जो बेहद ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा हो। मगर सबसे बड़ा राज और मौम्मा ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि शहर का सबसे अमीर शख्स आपका वो आम सा पड़ोसी हो, जो एक पुरानी सी गाड़ी चलाता है और एक इंतहाई सादा से घर में रहता है? चलिए, आज इस दिलचस्प हकीकत की गहराई में उतरते हैं। पहला हिस्सा, हकीकी करोड़पतियों का राज। उन अमीर लोगों का आखिर राज क्या है? आइए देखते हैं। देखिए, आज से तकरीबन 20 साल कबल दो माहिरीन ने उन लोगों का इंतहाई बारीक बीनी से मुतालिया किया जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में लाखों डॉलर्स की दौलत जमा की थी। और जानते हैं उन्होंने क्या पाया? उन्होंने मुआशरे के बनाए हुए झूठे मयारात और हकीकत के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क देखा। एक तरफ हमारा ये मानना है कि करोड़पति हमेशा महंगे तरीन ब्रांड्स और डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि वाकई दौलत जमा करने वाले अफराद इंतहाई आम और सादा जिंदगियां गुजारते हैं। वो अपना पैसा दिखावे पर ज़ाया करने के बजाय उसे खामोशी से बढ़ाने पर यकीन रखते हैं। दूसरा हिस्सा, दिखावे का फरेब। यहाँ से हम उस धोखे की तरफ आते हैं जिसे दिखावे का फरेब कहा जाता है। किफ़ायत शारी। अब इसका मतलब हरगिज़ कंजूसी नहीं है, बल्कि ये अपनी आज़ादी को महफूज बनाने के लिए अपनी आमदनी से कम खर्च करने का एक शऊरी और बेहतरीन फैसला है। सीधे अल्फाज में कहें तो इसका मतलब है कि आप अपना पैसा सिर्फ लोगों को दिखाने या महफिल में अपनी झूठी शान कायम करने के लिए नहीं उड़ाते। असल अमीर लोग अपनी दौलत को सिर्फ सतही नुमाइश के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो इसे एक ताकतवर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें मुकम्मल मालियाती आज़ादी मिल सके। अमीर नजर आना और वाकई अमीर होना, ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। जो लोग महंगे तरीन डिज़ाइनर मलबूसात और लग्जरी गाड़ियां खरीदकर सिर्फ अमीर नजर आने की कोशिश करते हैं ना, यकीन मानिए वो अक्सर कर्जों के भारी बोझ तले दबे होते हैं। इसके बरक्स वो लोग जो खामोशी से और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाते हैं, दर हकीकत वही सच्ची और पायदार दौलत के मालिक होते हैं। और यही वो मकाम है जहां हमें अपनी तरजीहात पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा हिस्सा, वक्त और तवानाई की सरमायाकारी। तो फिर असल अमीर लोग अपना वक्त और तवानाई कहाँ लगाते हैं? इसे एक किसान की मिसाल से समझने की कोशिश करें, जो बड़ी मोहब्बत और सब्र के साथ अपनी फसलों की देखभाल करता है। बीज बोते ही तो फल नहीं मिल जाता ना। बिल्कुल इसी तरह असल दौलतमंद अफराद की कुछ मखसूस माहाना आदात होती हैं। वो हर महीने अपने बजट का जायजा लेने के लिए बाकायदा घंटे निकालते हैं। वो अपने आने वाले कल की सरमायाकारी की पूरी मंसूबाबंदी करते हैं। और सबसे अहम बात, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी ने कौन सी नई और महंगी चीज़ खरीदी है। वो इस दिखावे की लहर में नहीं बहते, बल्कि एक किसान की तरह अपने मालियाती मुस्तकबिल की आबियारी करते हैं। चौथा हिस्सा, असासे मुकाबला दिखावा। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो आपकी किस्मत तय करती है। माशी दुनिया में दो बहुत अहम इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। एक है PAW, यानी वो लोग जो शानदार तरीके से दौलत जमा करते हैं, और दूसरा है UAW, यानी वो जो दौलत जमा करने में हमेशा पीछे रह जाते हैं। एक PAW वो इंसान है जो खामोशी से दौलत इकट्ठी करने और इसे बढ़ाने का फन जानता है। इसके बिल्कुल उलट एक UAW वो शख्स है जिसकी आमदनी तो शायद बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके हाथ हमेशा खाली रहते हैं क्योंकि वो कुछ बचा ही नहीं पाता। दोस्तों, ज़्यादा कमाना आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि ज़्यादा बचाना और इसे सही जगह लगाना ही असल दौलतमंदी है। यही वो इंतखाब है जो आपकी तकदीर बदल सकता है कि आप अपनी कमाई को कहाँ खर्च करते हैं। असल अमीर लोग अपने पैसे को ऐसे असासों में बदलते हैं जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती है, जैसे कि कोई कारोबार या प्रॉपर्टी, जबकि दूसरे लोग अपनी किस्मत ऐसी चीज़ों पर ज़ाया कर देते हैं जिनकी कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही आधी रह जाती है, जैसे कि महंगी गाड़ियाँ या नए नए मोबाइल फ़ोन्स। ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही बेहतर है। पांचवां हिस्सा, अगली नस्ल की मालियाती तरबियत।
اور جب ایک بار دولت بن جائے تو اگلے مرحلے میں آتی ہے اپنے بچوں کی تربیت۔ وراثت کے حوالے سے ایک انتہائی کڑوی سچائی ہے جسے ماننا بسا اوقات بہت مشکل لگتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی اگلی نسل کو بے تحاشا اور نہ ختم ہونے والی آسائشیں دے کر دراصل ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کتاب کی ایک بہت ہی زبردست مثال ہے جو اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اگر ہم بچوں کو مچھلی پکڑنا سکھانے کے بجائے روزانہ پکی پکائی مچھلی دیں گے تو ہم انہیں معاشی طور پر اپاہج بنا دیں گے۔ یہ کوئی عام سا محاورہ نہیں ہے بلکہ بقا کا ایک بہت ہی سخت انتباہ ہے۔ محنت کیے بغیر سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دے دینا بچوں کی صلاحیتوں کو مار دینے کے مترادف ہے۔ تو پھر سچی نسلی دولت آخر ہے کیا؟ واقعی وراثت صرف ایک لمبے چوڑے بینک بیلنس کا نام نہیں ہے۔ یہ اپنے بچوں کو محنت کی قدر سکھانے کا نام ہے۔ یہ انہیں پیسے کی اصلی اور حقیقی اہمیت بتانے اور ایک سخت مالیاتی نظام و ضبط قائم کرنے کا نام ہے۔ وراثت پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے کے بجائے ان کے اندر خودداری پیدا کرنا ضروری ہے۔ یقین جانیے، جب آپ اپنی اگلی نسل کو یہ مالیاتی تربیت اور خودداری کا تحفہ دیتے ہیں تو یہ کسی بھی جائیداد سے کہیں زیادہ قیمتی اور دیرپا ثابت ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے دوستو کہ کروڑ پتی بننا کوئی جادو یا معجزہ نہیں ہے۔ یہ نظم و ضبط، صبر اور درست فیصلوں کا ایک خاموش مگر انتہائی طاقتور نتیجہ ہے۔ دولت مند بننے کا سفر سب سے پہلے آپ کے ذہن سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے خرچوں کو لگام دینا اور سرمایہ کاری کے فن کو سیکھنا ہی اصل راستہ ہے۔ یہ کوئی ایسی چھڑی نہیں جو گھمائی اور آپ امیر ہو گئے، بلکہ یہ مسلسل محنت اور استقامت کا وہ سفر ہے جو ایک عام سے انسان کو بھی معاشی آزادی کی عظیم منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ تو چلتے چلتے میرا آپ سے ایک آخری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے، دکھاوا یا مالی آزادی؟ آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ آج اردو وزڈم جرنی پر جو کچھ ہم نے سیکھا، اس کی روشنی میں ہم سب کو اپنے مالیاتی فیصلوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا ہم معاشرے کی کھوکھلی توقعات پر پورا اترنے کے لیے اپنی خون پسینے کی کمائی ضائع کرتے رہیں گے، یا پھر خاموشی سے اس راستے پر چلیں گے جو واقعی اور ہمیشہ کی آزادی کی طرف جاتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔